तो आज हम बात करने वाले हैं शब्दों की, कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से अलग भी है और खतरनाक भी। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आ जाए तो तुम उसके साथ सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हो, या तो तुम शांत होने की कोशिश करोगे या तो उसकी गांड मार लोगे। अब गांड मारने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जिस पर गुस्सा आ रहा है तुम उसके साथ सेक्स कर लोगे, अरे नहीं, तुम उसे मारोगे, पीटोगे, उसकी मात चोद दोगे। बस यही वो शब्द है जो बाकी शब्दों से अलग है। अब ऐसे समझो, तुम अपने दोस्तों को बात बात में मादर चोद बोलते हो। तुम्हारे दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन यही मादर चोद शब्द का प्रयोग तुम अपने चाचा, भाई, ताऊ पे करते हो तो फिर इन्हीं शब्दों का फर्क बहुत पड़ता है। बस यही मादर चोद शब्द अब बाकी शब्दों से अलग भी हो जाता है और खतरनाक भी। खतरनाक इसलिए कि अब तुम्हारा बाप, भाई, ताऊ, तुम्हारा चाचा आपस में कोलैब करके तुम्हारी गांड मारेंगे, जैसे आजकल जनता और सरकार इंडियाज गोट लेटेंट शो वालों की मार रही है। लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। तो मेरा नाम है और सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज गोट लेटेंट शो के बारे में। इंडियाज गोट लेटेंट शो, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो बाकी शब्दों से अलग भी है और खतरनाक भी। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? अब शब्द खतरनाक है या शो, यही तो पता करना है। तो आओ यार शुरू करते हैं। सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है रणवीर इलाहाबादिया के इंडियाज गोट लेटेंट शो में पूछे गए कुछ भद्दे और वाहियात सवाल की वजह से। So, what your parents have said every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इसीलिए कहते हैं शब्दों का प्रयोग करना सीखो। इसकी एक गलती की वजह से इंडियाज गोट लेटेंट शो के सारे एपिसोड डिलीट करा दिए गए, इवन शो ही बंद हो गया। कोई ना सजा के तौर पे इनके साथ अच्छा ही हुआ, ये रो भी लिए, इन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन इसके बाद भी जनता इतनी बावड़ी क्यों है? कराना था हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार और रेप को बंद, लेकिन करा दिया जनता ने समय रैना के शो को बंद। वाह भोसड़ी के वाह, ये तो हिंदुस्तान में ही हो सकता है। Okay, see, I find this has to be very derogatory and I call it as, you know, a kind of vulgarism. YouTube पे बच्चे भी देखते हैं, सब इतनी गालियाँ होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, तो आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू लर्न इट। और जो हमारा यूथ होगा वो सिर्फ गाली ही देगा फिर। We belong to the society which is much more cultured. Okay, इंटरनेट पे वैसे भी तमाम चीजें पड़ी हैं, जैसे पॉर्न वीडियो, वल्गर जोक्स। अगर इंस्टा खोलो ना तो भोसड़ी के आधे कपड़ों में लड़कियां नाचती दिखेंगी तुम्हें, लेकिन वहाँ किसी को नहीं दिखता संस्कार, संस्कृति, कल्चर। इसी हिंदुस्तान में लगभग 28 करोड़ से अधिक लोग पॉर्न वीडियो देखते हैं, लेकिन किसी से कह दो अरे भैया हम ना देखते इस सबसे मानसिकता खराब होती है, हम तो संस्कार के चोते हैं। तो भोसड़ी के देख कौन रहा है? देखो भैया, मैं रणवीर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, जब छोटी छोटी बच्चों का रेप होता है तब तुम्हारा गुस्सा कहाँ चला जाता है? तब तुम उन्हें मारने काटने पर उतारू क्यों नहीं होते हो? तब तो हाथों में मोमबत्ती लेके घूमते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने गुस्से को सही जगह प्रयोग करो, जिससे हमारे समाज का भी भला होगा और देश का भी। पिछले कुछ दिनों से लगातार समय रहने के ऊपर कई सारी बातचीत हो रही थी। हम कल उन्होंने माता पिता के बारे में, मतलब रणवीर इलाहाबादी ने कहा है कि विल यू डू। हाँ, बहुत गंदा कमेंट किया। हाँ, तो क्या आप कैसे देखते हैं? वो ऐसा कमेंट है कि आप उसको रिपीट भी नहीं कर सकते। ये लोग इंसान की नहीं, शैतानों की औलादे हैं और माँ बाप बेचारे जो है बेचारे पछता रहे इनको पैदा करके। ऐसे लोग जो समाज में भी नहीं आते और समझ में भी नहीं आते, ये एज गुड एज आतंकवादी है। इन लोगों को पकड़ के मारना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़कियों को भी औरतों को पकड़ के मारना चाहिए। इन लोगों को, औरतों का नाम बदनाम कर रही है लड़कियां। सॉफ्ट कोटा खोल के बैठ जाओ ना तुम लोग, जब तुमको पैसा ही कमाना इस तरह से। ये है सुनील पाल, इससे बड़ा मादरचोद इस धरती पर कोई है ही नहीं। अब बताओ इसे गाली देना कहाँ तक गलत है? सबके सामने इन लड़कियों को कोठे पे बैठाने की बात कर रहा है, उन्हें मारने की बात कर रहा है। अब कहाँ गई संस्कृति, संस्कार, कल्चर? हिंदुस्तान में लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है और ये उन्हें कोठे पे बैठाने की बात कर रहा है। अब इसमें और रणवीर में अंतर ही क्या रह गया? आतंकवादी तो तू भी हो गया भोसड़ी के। इसीलिए कहते हैं शब्दों का प्रयोग करना सीखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ज्ञान चोदना है। जो इसको सपोर्ट करते हैं, जब जिसको दुनिया गलत बोल रही है उसको सपोर्ट करने वाला भी तो गलत हो सकता है ना। तो बिल्कुल जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी, उनके भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए। जो आदमी पब्लिक डोमेन पे गाली देता मिले या कुछ ऐसा करता मिले, उसको पकड़ के, क्योंकि तेरी गांड मार ली क्या उन लोगों ने? बेटे पूरे हिंदुस्तान में दारू सरकार बिकवाती है, फिर वही दारू पिए व्यक्ति को सरकार पिटवाती है। अब तो उन्हीं से कह रहा है कि पिए हुए व्यक्ति को पुलिस वाला ना मार पाए उसके लिए एक अलग नियम
निकाल दो। संविधान नाम की भी कोई चीज होती है हिंदुस्तान में? अरे यार, किस चूतिए को बुला लिया डिबेट के लिए? देखो, वीडियो देखने से किसी की सोच कुछ टाइम के लिए बदल सकती है, लेकिन नियत नहीं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो को इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था और हमें भी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, रणवीर को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस चीज का इतना बड़ा मुद्दा बन जाना ये भी सही नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। इन सारे केस को सॉल्व करके हम बहुत लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं और समाज में सुधार का एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों पर किसी का ध्यान ही नहीं है। लोग तो झगड़ रहे हैं रणवीर ने माँ बाप पे जोक कैसे मार दी। अब आपका क्या सोचना है, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। पता है, गाली देने में गांड पड़ती है भोसड़ी के नीचे से कोई सुन ना रहा हो। मैं रणवीर को अबे भाग तेरी माँ की चूत।